आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वरथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेत पद्मधरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। बहनों, कल हमने श्रवण किया था कार्तिक महात्म्य के अंदर 21वां अध्याय विष्णुदास ब्राह्मण और चोल ने किस प्रकार अपनी अपनी भक्ति दिखाई थी। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आगे का श्रवण करते हैं। विष्णुदास और राजा चोल का उद्धार। एक बार विष्णुदास जब संध्योपासना और पूजा आदि कर रहा था, तब कोई छुपकर उसका तैयार किया हुआ भोजन चुरा कर ले गया। उन पदार्थों को न देख कर भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग हो जाने के भय से पुनः भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन भोजन बनाकर विष्णु को भोग लगाने ही वाला था कि उसके भोजन को कोई चुरा कर ले गया। ऐसे ही 7 दिन तक कोई उसका भोजन चुराता रहा। तब वह आश्चर्य में पड़कर मन में सोचने लगा, बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई नित्य आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। यह क्षेत्र सन्यासी का स्थान है, अतः इसे त्यागना भी नहीं चाहता। यदि मैं पुनः भोजन बनाऊं और खाऊं तो सायंकाल के पूजन को छोड़ा नहीं जा सकता। भोजन बनाकर तुरंत ही खाया जाए, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान को निवेदन किए बिना वैष्णवजन भोजन नहीं करते। मैं 7 दिनों से निराहार हूँ, अब मैं इस भोजन की रक्षा करूंगा। इस प्रकार भोजन बनाकर वह वहीं छिप कर बैठ गया। कुछ देर के पश्चात भोजन को चुराने के लिए आते हुए एक चांडाल को उसने देखा। चांडाल मुख से दुर्बल था, उसके मुंह से दीनता स्पष्ट झलक रही थी। उसमें केवल हड्डियां और खाल ही शेष थी। उसे देखकर उस ब्राह्मण को दया आई और वह मन में बहुत दुखी हुआ। जब चांडाल भोजन लेकर चल दिया तो ब्राह्मण रोकता हुआ बोला, रूखा अन्न क्यों खाता है, घी भी ले जा। ऐसा कहता हुआ वह घी का बर्तन लेकर उसके पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आता देख चांडाल भयभीत होकर और तेजी से दौड़ने लगा और शीघ्रता से भागते हुए वहीं मूर्छित होकर ठोकर खाकर गिर पड़ा। चांडाल को गिरा हुआ देखकर ब्राह्मण ने अपने वस्त्रों से उसकी हवा करनी शुरू कर दी। चांडाल जब होश में आया और उठा तो विष्णुदास ने देखा कि वहां शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए साक्षात नारायण खड़े हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, पीले वस्त्र हैं, छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है और सिर पर मुकुट धारण किए हुए है। उनका रंग अलसी के फूल के समान नीलाश मिले हुए है और उन्होंने कौस्तुभ मणि धारण की हुई है। नारायण को देखकर वह ब्राह्मण सात्विक भाव में इतना लीन हो गया कि वह उनकी स्तुति और नमस्कार करना भी भूल गया। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहां आए और गंधर्व एवं अप्सराएं भी आनंदित होकर नाचने लगीं। उस समय वहां सैकड़ों विमान आ पहुंचे और देवता और ऋषि भी भक्ति गान में तल्लीन हो गए। इसके बाद विष्णु भगवान ने उस सतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगाया और अपने समान रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास विमान में बैठा है और विष्णु भगवान उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। विष्णु लोक को जाते हुए विष्णुदास को देखकर राजा चोल ने शीघ्र ही आचार्य मुद्गल को बुलाकर कहा, मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ किया और दान आदि से ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण की, उन्हें संतुष्ट किया, परंतु विष्णु भगवान अब तक मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और जिसका मान भंग करने के लिए मैंने ये सब किया, वह विष्णुदास विष्णु का रूप धारण करके बैकुंठ को जा रहा है। अतः ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु यज्ञ और दान से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा को संसार से विरक्ति हो गई और तत्क्षण उसने अपने भानिजों को बुला करके उसका राज तिलक कर दिया और राजगद्दी उसको सौंप दी। क्योंकि वह बालावस्था से ही यज्ञ की दीक्षा ले रहा था, अतः उसके कोई पुत्र भी नहीं था। इसी कारण चोल देश में तब से अब तक भानजे ही राज्य अधिकारी होते चले आ रहे हैं। इसके बाद चोल यज्ञ मंडप में गया और अग्नि के सम्मुख खड़ा होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं मन, वाणी और शरीर से आपकी स्थिर भक्ति कर सकूं। ऐसा कहकर सबके देखते देखते वह राजा अग्निकुंड में कूद पड़ा। जब मुद्गल ने क्रोध से ये सब देखा तो अपनी शिखा को उखाड़ लिया।
तब से आज तक मुदगल गोत्र के ब्राह्मण चोटी नहीं रखते। उसी समय यज्ञ कुंड की अग्नि से भक्तवत्सल भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने चोल को छाती से लगाया और उत्तम विमान में बिठा लिया। हृदय से लगाकर भगवान ने राजा चोल को अपना रूप प्रदान किया और देवताओं के साथ देवाधिदेव भगवान उसे अपने लोक को ले गए। उन दोनों को अपना रूप देकर भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम से अपना द्वारपाल बना दिया। इति 22वां अध्याय। हरिओम तत्सत। आइए आज एक और नंद श्रवण करते हैं। कंचन थारी बाटड़ी रामा समुद्र हिलोरा ले जी, आवेली संग की सहेलियां रामा नहावेली ठंडा नीर जी। कंचन थारी बाटड़ी रामा गंग बहे अखराल जी, धर्मी स्नान कर निसिर्या रामा पापी गुलचा खाए जी। कंचन थारी बाटड़ी रामा ताणो तणियो कबीर जी, तणदे किशन जी को मोलियो राणा राधा को दखनी चीर जी। कंचन थारी बाटड़ी माटा भर्या मजीट जी, रंग दे किशन जी को मोलियो रानी राधा को दखनी चीर जी। कंचन थारी बाटड़ी रामा सोनो गढ़े सुनार जी, गढ़दे किसन को काट लो रानी राधा को नौसरहार जी। कंचन थारी बाटड़ी रामा पटवो मांडी दुकान जी, पोवे किशन हर को काट लो रानी राधा को नौसरहार जी। कंचन थारी बाटड़ी रामा बणियो मांडी दुकान जी, जाति संगेत्या न चूरमो रामा बावड़ता प्रसाद जी। कंचन थारी बाटड़ी रामा उग्यो कदम को रूख जी, जाति संगेत्या न छावली रामा बावड़ता विश्राम जी। कंचन थारी बाटड़ी रामा उग्यो कांटा रो रूख जी, पाप्या के कांटा भाग सी रामा धर्मी तोड़या जाए जी। कंचन थारी बाटड़ी रामा उग्यो बांसा को रूख जी, जाता संगेता न डांगड़ी रामा बावड़ता कन्हैया हाथ जी। कंचन थारी बाटड़ी रामा उभी छे हरी हरी दूब जी, इंडल मिंडल गायड़ी रामा दोब चर्या घर आवसी। दोब चर्या घर आवसी रामा देसी घड़ो भर दूध जी, राम रंधावे राबड़ी श्री कृष्ण रंधावे खीर जी। खाटी लागे राबड़ी रामा मीठी लागे खीर जी। जय श्री कृष्णा। बहनों, यदि आपको वीडियो और जानकारी पसंद आती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे अच्छी जानकारी हेतु मुझे प्रोत्साहित करें। आप सभी के स्नेह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री कृष्ण।